नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। साथियों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी देवदत्त द्वारा तथागत बुद्ध के स्थान को हड़पने के विषय में। इसके साथ ही हमने चर्चा की थी देवदत्त और राजकुमार अजातशत्रु द्वारा तथागत बुद्ध की हत्या करने की योजना के विषय में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध की हत्या करने हेतु राजा अजातशत्रु द्वारा भेजे गए कुछ सैनिक विफल हो जाते हैं। इसके बाद देवदत्त स्वयं ही तथागत बुद्ध की हत्या करने निकल पड़ता है। इस विशिष्ट प्रकरण की जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इसके साथ साथ आप विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म से संबंधित अपने विचार भी प्रस्तुत कर चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है, हमारी व्हाट्सएप पर, ईमेल पर हमें निरंतर प्रश्न, सुझाव और संदेश मिलते रहते हैं। इसके साथ ही कुछ हमें लाइव प्रश्न भी मिलते हैं। आज भी इसी तरह के प्रश्न कुछ हमारे सामने आ रहे हैं और कुछ हमारे दर्शक टेलीफोन पर उपस्थित हैं। तो मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि कृपया आप हमारे दर्शकों को अनुमति दें, जिससे कि हम उनके प्रश्नों को यहाँ पर ले सकें। नमस्कार जी। नमस्कार। नमो बुद्धाय। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना नाम बताएं एवं अपने शहर का भी नाम बताते हुए अपना प्रश्न पूछिए। जी धन्यवाद। मेरा नाम सुनील है और मैं गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, भिक्षु संघ द्वारा देवदत्त की सार्वजनिक निंदा के विषय में क्या आप कुछ जानकारी और दे सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। अगर ये आप बताएंगे तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। जी धन्यवाद आपका। भंते जी, कृपया उत्तर दीजिए। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि कल के एपिसोड में चर्चा किया गया था, देवदत्त एक समय ध्यान अवस्था में लीन थे और उनके मन में एक विचार उत्पन्न होता है। ये विचार इस प्रकार होता है कि वे किस रूप में अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए ऐसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का भरोसा जीत सकते हैं। तो इस चिंतन के श्रृंखला में आगे देवदत्त सोचते हैं कि उन्हें राजकुमार अजातशत्रु का भरोसा जीतना चाहिए और राजकुमार अजातशत्रु का भरोसा जीतने के लिए देवदत्त राजगृह की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर बाद में अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा वे अपने रूप को बदल लेते हैं और इसके बाद राजकुमार अजातशत्रु का भरोसा जीतने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद राजकुमार अजातशत्रु उनकी काफ़ी सेवा करते हैं, नाना प्रकार का उनको दान देते हैं, जिससे वे उस सम्मान का उस सम्मान का संभाल नहीं पाते हैं, हजम नहीं कर पाते हैं और ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं उससे देवदत्त। और फिर उनके मन में आगे चल के ये चिंतन उत्पन्न होता है कि देवदत्त भिक्षु संघ का शासन करें। इसी के बाद ये जो घटना है, इसी के बाद देवदत्त की सारी दिव्य शक्तियाँ गायब हो जाती हैं और ये बात तथागत को भी बता दी जाती है। तथागत एक समय भिक्षु संघ के समक्ष देशना दे रहे थे और वहीं पर राजा बिंबिसार भी मौजूद थे। वहाँ पे देवदत्त उस भिक्षु संघ में उठता है, उठकर तथागत को नमन करता है। नमन करके कहता है, तथागत आप बूढ़े हो चुके हैं,
इस समय तथागत की उम्र 72 वर्ष की थी, 72 ईयर्स। तो वे नमन करते हैं, देवगत तथागत को नमन करके कहता है कि अभी आप बूढ़े हो गए हैं और आपको विश्राम करना चाहिए और भिक्षु संघ का जो भी कार्यभार है ये मुझे सौंप दें। ये 3 बार देवदत्त ने तथागत के सामने निवेदन रखा और तथागत ने तीनों बार ठुकराया। तीसरी बार जब देवदत्त ने यही विनती तथागत के सामने की तो तथागत ने देवदत्त को कहा कि जो प्रज्ञा रत्न सारिपुत्र हैं और रिद्धि रत्न महामुगलान हैं, मैं उनको भी संघ का कार्यभार ना सौंपूं। तुम तो बेकार हो और थूक के बराबर भी नहीं हो, तो मैं तुम्हें क्यों इस महान संघ की कार्यभार सौंपूंगा। तथागत का ये जवाब सुन के देवदत्त काफ़ी ज़्यादा निंदा महसूस करते हैं अपनी, और वहाँ पे देखते हैं कि उनको राजा बिंबिसार ने देखा इसी रूप में जब तथागत उनकी निंदा कर रहे थे। और उसी समय भिक्षु संघ में जो बैठे उपस्थित सारिपुत्र और मुगलान भी उन्हें देख रहे थे। तो वे सोचते हैं कि तथागत ने सारिपुत्र और मुगलान की प्रशंसा की और मेरी निंदा की है। तो देवदत्त वहाँ से नाराज़ होके चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो इसके श्रृंखला में तथागत सभी भिक्षुओं को एक जगह पे एकत्रित करते हैं। एकत्रित करके भिक्षुओं को आदेश देते हैं कि भिक्षु संघ राजगृह में जाए और सार्वजनिक निंदा करे देवदत्त की। और ये खास करके जिम्मेदारी सौंपी जाती है सारिपुत्र पर। सारिपुत्र हिचकिचाते हैं, उनको लगता है क्योंकि उन्होंने इसी राजगृह में देवदत्त की पहले बहुत प्रशंसा की थी। अगर वो अभी जाके अगर देवदत्त की निंदा करते तो शायद लोग उन पे संदेह करते। तो उन्होंने हिचकिचाहट में तथागत से पूछा, तथागत इसी राजगृह में मैंने देवदत्त की काफ़ी प्रशंसा की है, तो क्या ये ठीक रहेगा मैं जाके इसी राजगृह में अब उनकी निंदा करूं, क्योंकि लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। तो तथागत आश्वासन देते हुए कहते हैं सारिपुत्र से कि जब तुमने प्रशंसा की थी देवदत्त की पास्ट में, तो क्या वो सत्य नहीं था। सारिपुत्र कहते हैं जी वो सत्य था। तो उसी प्रकार आज भी तुम जाके सत्य बोलो और जो निंदा करने वाली बात है वो लोगों के सामने निंदा करो और कहो कि आज के बाद देवदत्त जो भी अपने शरीर से या वाणी से जो भी कृत करेगा उसके लिए केवल और केवल वही जिम्मेदार होगा। तो आशा करता हूँ सुनील जी मैंने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपका भला हो, मंगल हो। धन्यवाद भंते जी, आपने हमारे दर्शक के जिस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से उसका उत्तर दिया, मुझे लगता है उन्हें उनका उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद सुनील जी, आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से रखा। मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। भंते जी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने मुख्य विषय की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तथागत बुद्ध की हत्या के लिए अजातशत्रु ने जो कुछ सैनिक भेजे थे वे विफल हो जाते हैं। उसके बाद देवदत्त स्वयं ही उन्हें हत्या करने के लिए निकल पड़ता है। यह क्या प्रकरण है? कृपया इस विषय पर हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी किस प्रकार देवदत्त ने तथागत का स्थान हड़पने का प्रयास किया, और साथ ही हमने चर्चा की थी देवदत्त ने राजकुमार अजातशत्रु को भड़काने का प्रयास किया। भड़काकर कहा कि वे अपने पिता अर्थात राजा बिंबिसार की हत्या करें और स्वयं राजा बन जाए, और साथ ही देवदत्त तथागत बुद्ध की हत्या करके स्वयं बुद्ध बनना चाहता था। और इसके बाद फिर हमने देखा किस प्रकार राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त के बहकावे में आके राजा बिंबिसार की हत्या करने निकल पड़ता है। राजा बिंबिसार के कमरे में जाता है एक खंजर लेके, और वहाँ पे तैनात सैनिक राजकुमार अजातशत्रु को पकड़ लेते हैं
और इस वारदात को राजा बिंबिसार को बताया जाता है। राजा बिंबिसार बड़े हैरान होते हैं अपने पुत्र के इस कृत्य को देखकर और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इसका प्रत्युत्तर देते हुए राजकुमार अजातशत्रु राजा बिंबिसार से कहते हैं कि वे स्वयं खुद राजा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता की हत्या करने का प्रयास किया। अब आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे की घटना के बारे में, जिसका मूल सार इस प्रकार है। जहाँ पर राजा अजातशत्रु के कुछ भेजे हुए सैनिक तथागत की हत्या करने आते हैं और हत्या करने के लिए जब वे आते हैं तो तथागत से मिलके उनका हृदय परिवर्तन होता है और वे अपने इस संकल्प को छोड़ देते हैं हत्या करने की, और इससे परेशान हो देवदत्त स्वयं तथागत की हत्या करने निकल पड़ता है। तो ये वारदात क्या थी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि राजकुमार अजातशत्रु अब वे राजा बन गए क्योंकि उनके पिता ने उनको राजगद्दी सौंप दी, उनका राज्याभिषेक करा दिया। अब वे राजा बन गए राजकुमार अजातशत्रु। तब उनके पास देवदत्त आता है। देवदत्त कहता है कि हे राजन, तुम अपने कुछ सैनिकों को भेजो जहाँ पे तथागत बुद्ध हैं, वे जाके तथागत बुद्ध की हत्या कर दें। तो राजकुमार अर्थात राजा अजातशत्रु का विश्वास, श्रद्धा देवदत्त के प्रति काफ़ी गहरा होता है। तो वे कहते हैं कि जैसा आप कहें, और राजा अजातशत्रु ने कुछ अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया जैसे आपको देवदत्त बताएं बिल्कुल वैसा ही करना है। तो देवदत्त ने उन सैनिकों को आदेश देते हुए कहा कि फलानी फलानी जगह पे, अमुक अमुक जगह पे तथागत बुद्ध विराजमान हैं, वहाँ पे तुम लोग उनकी हत्या करने जाओ। तो देवदत्त ने इस प्रकार से जब उस सैनिक को आदेश दिया और आदेश देने के बाद कहा कि जब तुम तथागत बुद्ध की हत्या करके लौटोगे तो जिस रास्ते से गए हो उस रास्ते से मत लौटना, कुछ और रास्ता बतलाता है देवदत्त उनको और कहता है उस रास्ते से आना, और उस रास्ते पे और 2 सैनिकों को तैनात कर देता है इस सैनिक की हत्या करवाने, और इन 2 सैनिकों को कुछ और रास्ते से आने के लिए बतलाता है देवदत्त, और वो 2 जो सैनिक हैं उस रास्ते से जाएंगे तो वहाँ पे और 4 सैनिक मौजूद रहेंगे उन 2 सैनिकों की हत्या करने। इस प्रकार करते करते कुल मिला के जब ये 8 सैनिक एक रास्ते से आएंगे तो उनकी हत्या करने के लिए, उन सैनिकों की हत्या करने के लिए 16 सैनिकों का बंदोबस्त कर रखा था देवदत्त ने। तो इनमें से एक सैनिक उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे तथागत बुद्ध होते हैं। वे अपने साथ बाण, तीर, खंजर, तलवार इत्यादि शस्त्रों को लेके जाता है ताकि वे तथागत बुद्ध की हत्या कर पाए। जब वे तथागत बुद्ध के करीब पहुंचता है, समीप पहुंचता है, तो वे काफ़ी सहमा सहमा होता है, डरा हुआ होता है, और जहाँ पे तथागत होते हैं उनके पास जाके एकदम सुन्न सा खड़ा हो जाता है। तो तथागत बड़े करुणा स्वर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ मित्र, आओ बैठो, तुम मेरी हत्या करना चाहते हो ना। जैसे ही उस सैनिक ने तथागत बुद्ध के ये शब्द सुने, उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। वे वहाँ पे ही फूट फूट के रोने लगा और तथागत के चरणों में गिर गया। चरण में गिर के विनती करता है, कहता है कि जो मुझसे ये गलती हुई है, मैं आपका हत्या करने के उद्देश्य से यहाँ पे आया था, तो मुझे आप क्षमा करें। और ये वारदात होने बाद तथागत बुद्ध बड़े करुणा भर स्वर से कहते हैं कि तुम आए थे मेरी हत्या करने,
मगर तुम्हारी आँखों में स्पष्ट रूप से पश्चाताप दिख रहा है, तुम्हारी आँखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पश्चाताप है अपनी करनी पे। तो जो बुद्धों की एक विनय होती है उसके आधार पे मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और बुद्ध ने क्षमा याचना दे दी उस सैनिक को और शांत किया। शांत करके उसी प्रकार से अपनी धम्म देशना दी, दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा और 4 आर्य सत्यों पे धम्म देशना। इस प्रकार से जब तथागत ने उस सैनिक को धम्म देशना दी, सुनते 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 वे श्रोतापन हो गया। श्रोतापन हो गया तो तथागत ने उस सैनिक को कुछ और रास्ते से जाने के लिए बतलाया। जिस रास्ते से देवदत्त चाहता था ये सैनिक लौट के जाए, ताकि उस रास्ते पे और 2 सैनिक तैनात कर रखे थे इस सैनिक की हत्या करने, तो तथागत ने उसे किसी और रास्ते से जाने के लिए आदेश दिया। तो वे वहाँ से चला जाता है दूसरे रास्ते से। अभी बहुत समय हो गया था इस घटना के, तो वो जो 2 सैनिक इस सैनिक की हत्या करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने मन बनाया कि वे स्वयं तथागत के पास आके जानकारी ले लें इस घटना के बारे में कि क्या हुआ, कि वे सैनिक उनसे मिलने आया या नहीं। तो ये जो दोनों सैनिक थे तथागत के पास आ जाते हैं, तथागत को आदरपूर्वक नमन करके वंदना करके बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि आपके पास कोई सैनिक आया था। तो तथागत ने जवाब दिया आया था। फिर आगे तथागत ने उन्हें भी उसी प्रकार से धम्म देशना दी, जिसके चलते वे 2 सैनिक भी श्रोतापन हो जाते हैं। और फिर तथागत इन्हें भी उस सैनिक के भांति कुछ और रास्ते से जाने का आदेश देते हैं। कहते हैं कि जिस रास्ते से तुम्हें देवदत्त ने लौटने के लिए कहा था उधर से मत जाओ, इस रास्ते से लौट के जाओ। अब इन 2 सैनिकों की हत्या करने के लिए 4 सैनिक और किसी रास्ते पे इंतज़ार कर रहे थे, तो वे भी आते हैं। उसी प्रकार से और 8 सैनिक आते हैं, फिर बाद में और 16 सैनिक आते हैं। एक एक करके तथागत के शरण आते हैं और सभी श्रोतापन बन जाते हैं। अब इनमें से इन सैनिकों में से एक सैनिक देवदत्त के पास लौट जाता है, कहता है कि आपने जो हमें आदेश दिया था तथागत की हत्या करने हेतु, वे हमने नहीं की, हम तथागत को मार नहीं पाए। और इस पे देवदत्त बहुत क्रोधित होता है, कहता है कि तुम लोगों से इतना भी काम नहीं होता, छोड़ो, मैं स्वयं तथागत की हत्या करूँगा। और बड़ा क्रोधित होके एक योजना बनाता है। एक समय की बात है, तथागत बुद्ध गृहत कूट पर्वत की छाया के नीचे टहल रहे थे। गृहत कूट पर्वत राजगृह में उपस्थित है। तो राजगृह में इस पर्वत की छाया के नीचे तथागत बुद्ध आगे पीछे टहल रहे थे। देवदत्त इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है और चढ़ के जब तथागत बुद्ध नीचे अपना चक्रमन कर रहे थे, ऊपर से 2 बड़े पत्थरों को देवदत्त धक्का देके तथागत बुद्ध की ओर उन्हें भेज देता है, पत्थरों को। तो वे 2 पत्थर आपस में तेज़ी से तथागत बुद्ध की ओर बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं, टकरा के विपरीत दिशा की ओर चले जाते हैं। जब ये टकराते हैं तो उनमें से एक छोटा सा पत्थर टकराने के वजह से तथागत बुद्ध की ओर आके उनके पैरों पे गिर जाता है। पैरों पे लगने के कारण तथागत बुद्ध के पैरों से खून बहना शुरू हो जाता है और बहुत पीड़ा होती है तथागत बुद्ध को। तथागत बुद्ध इस दर्द को बड़े उपेक्षा भाव से, संयम भाव से सहन करते हैं और ऊपर की ओर जहाँ पे देवदत्त खड़ा था, उस पर्वत की चोटी की ओर देखते हैं। देखते कहते हैं ये तो देवदत्त है, और देवदत्त से कहते हैं तुमने बहुत अकुशल कर्म किया है देवदत्त। इस कर्म का जो परिणाम है, मरने के बाद अविची नरक योनि में पैदा होता है व्यक्ति,
कोई व्यक्ति अगर तथागत बुद्ध को मारने की संकल्प से या मारने की चेतना से कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो उसका जो फल, उसका जो परिणाम होता है वे मृत्यु के बाद अविची नरक योनि में पैदा होता है। ऐसा तथागत बुद्ध देवदत्त से कहते हैं। अब इस घटना के बाद जब कुछ भिक्षुओं को पता चला कि देवदत्त ने तथागत बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया था, तो वे जहाँ पे तथागत अभी राजगृह में वेलोवन में विराजमान थे, तो तथागत के आवास के आसपास कुछ भिक्षुओं ने सुरक्षा गृह बना लिया, सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथागत बुद्ध को। और जब तथागत नींद कर रहे थे तो वे भिक्षु आसपास में फेरा लगाते और कुछ सूत्रों का परित्राण करते, पाठन करते, जिससे कि वे तथागत को सुरक्षा प्रदान कर पाएं। तो ये जो आवाज़ थी कुछ भिक्षुओं की, तथागत ने नींद के दौरान सुना और नींद से उठे। उठने के बाद तथागत ने आनंद से पूछा, ये कैसा शोर है, जैसे कि मानो ये बहुत बड़ा कोलाहल है, ये कौन इतना शोर मचा रहा है। तो आनंद ने तथागत से कहा, तथागत, कुछ भिक्षु हैं जिन्हें पता चला है कि तथागत की हत्या करने हेतु प्रयास किया गया, इसमें देवदत्त मुख्य रूप से शामिल है। तो तथागत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ भिक्षु सूत्रों का परित्राण कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं और आसपास घेरा बनाए फेरा लगा रहे हैं। तो तथागत ने आनंद को आदेश दिया, कहा कि तुम जाओ और उन भिक्षुओं को बुला लाओ। तो आनंद तथागत के आदेश का पालन करते हुए उन भिक्षुओं को बुला ले आते हैं और तथागत कहते हैं उन भिक्षुओं से कि ऐसा संभव नहीं, यह असंभव है कि कोई व्यक्ति दुष्ट चित्त से, दुष्ट मन से हिंसा का प्रयोग करते हुए तथागत के प्राण ले ले। ये कभी नहीं संभव हो सकता। तो इसीलिए तुम सभी भिक्षु लोग शांति से रहो और अपने अपने आवास में जाके अपना ध्यान साधना करो। तथागत की बात सुन के वे सारे भिक्षु अपने अपने आवास में चले गए। तो देवदत्त द्वारा तथागत बुद्ध की हत्या करने का ये जो प्रयास था पत्थरों द्वारा, विफल होने बाद देवदत्त ने और एक षड्यंत्र रचा। एक समय की बात है जब इसी संदर्भ में तथागत बुद्ध राजगृह में उपस्थित थे, तो देवदत्त एक महावत के पास जाता है। महावत के पास जाके कहता है कि मैं राजा अजातशत्रु का मित्र हूँ। राजा अजातशत्रु मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं बहुत प्रभावशाली हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जो ये आमदनी है इसको कहीं गुना बढ़ा सकता हूँ और तुम्हारा औधा भी बढ़वा सकता हूँ, मगर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें काम को अंजाम देना पड़ेगा। और फिर देवदत्त उस महावत को कहता है कि तुम्हारा जो एक हाथी है, जंगली हाथी जिसका नाम है नालागिर, इस नालागिर हाथी को जब तथागत इस राजगृह की गलियों से गुजरें तो इस नालागिर हाथी को तथागत के ऊपर छोड़ देना। देवदत्त चाहता था कि वे तथागत की हत्या इस जंगली हाथी द्वारा करवा दे। अभी इसी श्रृंखला में तथागत बुद्ध एक समय सवेरे के समय अपने कुछ भिक्षुओं के साथ राजगृह की ओर प्रस्थान करते हैं और भिक्षाटन के समय महावत तथागत को देख लेता है कि वे अपने कुछ भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन कर रहे हैं। तो वे महावत
अपने इस जंगली हाथी को तथागत की ओर इशारा करते हुए छोड़ देता है। हाथी जैसे ही तथागत को देखता है वह अपनी सूंड खड़ी कर लेता है, कान खड़े कर लेता है, पूंछ खड़ी कर लेता है और तथागत की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है उनकी हत्या करने के उद्देश्य से। जंगली हाथी को आता हुआ देख वहाँ पे जो भिक्षु थे तथागत के पीछे, वे उनसे कहते हैं, तथागत ये हाथी है, जंगली हाथी है और ये इसी रास्ते पे आप ही की ओर बढ़ता आ रहा है, क्यों ना आप थोड़ा साइड हट जाएं ताकि ये हाथी चला जाए। तो तथागत कहते हैं उन भिक्षुओं से, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तथागत को कोई भी प्राणी, किसी भी लोगों से कोई भी प्राणी हिंसा के माध्यम से उनकी जान नहीं ले सकता, ये असंभव है ऐसा होना। और फिर दोबारा तीसरी बार भिक्षुजन तथागत से निवेदन करते हैं और तथागत वही उत्तर देते हैं। जब वे हाथी तथागत की ओर बढ़ता आता है तेज़ी से, तो तथागत उसी समय अपनी मैत्री की तरंगों से उस हाथी को प्रकंपित करते हैं और वो जो हाथी था जो गुस्से में आ रहा था वे शांत हो जाता है, अब धीमे गति से आता है और जैसे ही तथागत के करीब पहुंचता है एकदम शांत होकर रुक जाता है। तथागत अपने राइट हैंड से हाथी के सर को छूते हुए कहते हैं कि तुम एक हाथी हो और तुम तथागत को मारने आ रहे हो, ये अच्छा काम नहीं है, ये अच्छा कर्म नहीं है। एक हाथी होते तुम तथागत को मारो, ऐसे करने से तुम्हें दुर्गति प्राप्त हो सकती है, तो क्यों ना तुम ऐसा काम करो जिससे तुम्हें सद्गति प्राप्त हो और तुम यहाँ से चले जाओ। तो जब तथागत उस हाथी से ये कहते हैं, हाथी उसी समय अपने सूंड से तथागत के चरणों की मिट्टी लेता है और अपने माथे पर डालकर तथागत को नमन करके जहाँ से वे आया था उस जगह लौट जाता है। ये घटना को होते हुए देख जो तथागत के अनुयायी थे, जिनको तथागत में श्रद्धा थी, उनके मन में और श्रद्धा बढ़ गई तथागत को लेके। तो दर्शकों, ये थी और एक घटना जो देवदत्त द्वारा रची गई थी तथागत बुद्ध की हत्या करने के लिए। आज के एपिसोड में केवल इतना ही, बाकी के घटनाओं की चर्चा हम कल के एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। धन्यवाद भंते जी, आपने हमारे दर्शक के जिस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से उसका उत्तर दिया। मुझे लगता है उन्हें उनका उत्तर मिल गया होगा। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो सुखियो सुखियो। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व आपको बताते चलें, आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप इस प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, बल्कि हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण अवश्य करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो